बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, ये रस्म पुरानी है जग की। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। जो जितना बाहर से शांत होता है उसकी यात्रा उतनी गहरी होती है भीतर भी, और भीतर जितना गहरा होता है व्यक्ति, बाह्य जीवन में उसको उतनी ऊंचाई प्राप्त होती है। पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होगी उतना पेड़ ऊंचा उठेगा। और स्वयं में गहराई वही पाएगा ध्यान में जो व्यक्ति बाहर से सुख लेने की इच्छा नहीं रखेगा। जैसे पपीहा पक्षी होता है, एक बार पपीहे पक्षी को किसी ने गिलोल मारी और वो पक्षी गिर पड़ा गंगा के पानी में। उसने अपनी चोंच बंद कर ली कि कहीं गंगा का पानी मेरे मुंह में न पड़ जाए, क्योंकि मेरे को तो बादल से जो पानी बरसे वही पीना है बस। मुझे गंगा का पानी भी नहीं चाहिए, बादल से बरसे स्वाति की बस एक ही धारा काफी है। ऐसे ही गुरुदेव, हमें तो केवल आपका प्रेम ही काफी है। संसारिक व्यक्ति का मुझे नहीं चाहिए। पपीहे को है मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से, इन नदियों और तालाबों से। बादल से बरसे स्वाति की बस कहीं धारा काफी है। इस प्रकार कभी कभी अकेले में बैठकर, कमरा बंद करके अकेले बैठकर उनको दिल से प्रार्थना करें। आप देखो, आपको कृपा का प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा। वो निष्ठुर नहीं है, उनका दिल करुणा से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है। बेटा रोकर मां को पुकारता है तो मां आती है, तो क्या उनका दिल मां के दिल से भी गया बीता है क्या? नहीं। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि मां की बेटे के प्रति, बेटी के प्रति ममता होती है, प्रेम होता है,
परंतु फिर भी मां अपने बेटे बेटी को जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुड़ा सकती है, परंतु 84 लाख माताओं का दिल एक करो तब एक गुरु का दिल बनता है। वो गुरु जरूर अपने शिष्य को जन्म मरण से छुड़ा सकते हैं। ऐसा उनका करुणा से भरा हुआ हृदय होता है, प्रीति से भरा हुआ हृदय होता है। एक संत ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक यात्री ने उनको सिगरेट दी कि लो बाबा सिगरेट पियोगे? बाबा ने कहा नहीं। थोड़ी देर के बाद उसने पान मसाला दिया, लो बाबा पान मसाला खाओगे? बाबा ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी देर बीती, उसने अखबार निकाली कि बाबा अखबार पढ़ोगे? बाबा ने कहा नहीं। थोड़ी देर बीती, उसने फिर कहा बाबा चाय पियोगे? बाबा ने कहा नहीं, नहीं चाहिए। थोड़ी देर बीती, उसने फिर कहा बाबा मिठाई खाओगे? बाबा ने कहा नहीं। तो यात्री देखता ही रह गया और कहा आप तो कुछ भी नहीं लेते हैं। बाबा ने कहा किसी के कुछ भी देने पर जो ले ले वो तो नासमझ होता है बेटा। तुम जो मेरे को देना चाहते हो ना, चाय, सिगरेट, पान मसाला, अखबार, बेटा मैं तो चाहूंगा कि वो तुझसे भी छिन जाए, छूट जाए। तू भी अपना टाइम खाली अखबार और मैगजीन पढ़ने में खराब न करना, ध्यान करने में सार्थक करना, प्रार्थना करने में सार्थक करना। कॉलेज के कुछ लड़के एक इको पॉइंट पर गए जहां से चिल्लाएं तो आवाज इको होता था, गूंजता था। तो एक लड़के ने कुत्ते की आवाज निकाली, दूसरे लड़के ने किसी और पशु की आवाज निकाली। सामने एक संत बैठे थे। संत ने कहा कि बेटे तुम चाहते तो राम राम भी कर सकते थे जोर जोर से, तो उसकी प्रतिध्वनि तुमको सामने से सुनाई देती, भगवान का नाम वातावरण में गूंजता, परंतु तुम कुत्ते की आवाज निकाल रहे हो, इससे तुमको क्या मिल जाएगा? तुम अमुक पशु की, पक्षी की आवाज निकाल रहे हो इस इको पॉइंट पर आकर, तुमको क्या मिल जाएगा? तुम क्यों नहीं राम राम करते हो? तुम क्यों नहीं हरि हरि करते हो? इस संसार में भी कोई इधर उधर की बातें करे उसकी अपेक्षा समय मिले तो हरि हरि हरि, राम राम राम, हे प्रभु, हे भगवान, हे नाथ, ऐसा करे तो कितना अच्छा होगा। दिल पवित्र होगा, पुण्य बढ़ेंगे, आंतरिक शांति बढ़ेगी। हरि ओम।